नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बिहार चुनाव से आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर महिला किसान दिखाएंगी दम, जिंद में होगी ट्रैक्टर परेड, आज किया रिहर्सल। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे जीव जंतु की गणना हो सकती है, बैकवर्ड क्लास की क्यों नहीं, जातिगत जनगणना पर मुखर हुए लालू। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे 15 जिलों में जारी है बाढ़ का कहर, खतरे के निशान पर बह 11 नदियां, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तैनात होंगे 6.72 लाख मतदान कर्मी, हर बूथ पर 6 कर्मियों की होगी तैनाती। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर महिला किसान दिखाएंगी दम, जिंद में होगी ट्रैक्टर परेड, आज किया रिहर्सल। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित अपनी ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले शनिवार को हरियाणा में जिंद के ऊंचाना कलां में परेड का रिहर्सल किया। इस ट्रैक्टर परेड का नेतृत्व महिला किसान करेंगी। इस दौरान एक किसान ने बताया कि शुक्रवार को परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। दिल्ली और आसपास की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद देश भर के किसान प्रखंड और तहसील स्तर पर इस दिन तिरंगा रैलियां निकालेंगे। हालांकि किसानों ने जोर देते हुए कहा कि वे दिल्ली में नहीं घुसेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद देश भर के किसान प्रखंड और तहसील स्तर पर इस दिन तिरंगा रैलियां निकालेंगे। हालांकि किसानों ने जोर देते हुए कहा कि वे दिल्ली में नहीं घुसेंगे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की कविता कुरुंगती ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को सभी घटक संगठनों का आह्वान किया है कि इस दिन को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाए और इस दिन तिरंगा मार्च आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दिन किसान और मजदूर तिरंगा मार्च में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल और बैलगाड़ी आदि लेकर निकलेंगे और ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालयों की ओर कूच करेंगे। वे पास के धरना स्थलों पर भी जा सकते हैं। इस दौरान वाहनों पर तिरंगे लगे होंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि देश भर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रैलियां निकाली जाएंगी। दिल्ली में भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा मार्च निकाले जाएंगे और पूरे दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन मुख्य मंच से लेकर करीब 8 किलोमीटर दूर केएमपी एक्सप्रेस तक मार्च निकालेंगे। किसानों ने जोर देते हुए कहा कि 15 अगस्त को निकलने वाली तिरंगा रैली शांतिपूर्ण होंगी और दिल्ली से दूरी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के घटनाक्रम ने हमारे आंदोलन को बदनाम किया था, इसलिए 15 अगस्त को तिरंगा मार्च दिल्ली में नहीं आएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जीव जंतु की गणना हो सकती है, बैकवर्ड क्लास की क्यों नहीं, जातिगत जनगणना पर मुखर हुए लालू। जी हां दोस्तों, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार क्यों जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो ने शुक्रवार को अपने एक नए ट्वीट के जरिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और सवाल पूछा कि जब पशु, पक्षी तथा जीव जंतु की गणना हो सकती है तो आखिर विभिन्न पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोगों की गणना क्यों नहीं। लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनगणना में विभिन्न पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की गणना हो सकती है पर विभिन्न पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के मनुष्यों की नहीं। लालू ने आगे लिखा कि अगर जनगणना का उद्देश्य का विकास और उत्थान करना होता है तो ऐसे में अगर विभिन्न विपक्षी दल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर जनगणना का उद्देश्य जन का उत्थान है तो हजारों जातियों की गिनती कर उन जातियों के जनों के जीवन में गुणात्मक उत्थान की बात करना कहां से गलत है। लालू ने ट्वीट करके आगे लिखा, बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी जाति आधारित जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं। लालू के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी देश में जातिगत जनगणना बात लगातार उठा रहे हैं। एनडीए के लिए मुश्किल की बात यह है कि खुद उनके घटक दल जनता दल यूनाइटेड जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उन्हें पत्र भी लिखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 जिलों पर जारी है बाढ़ का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है 11 नदियां, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई, बावजूद 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भी उत्तर बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
पटना के हाथीदह में गंगा शुक्रवार को उच्चतम जलस्तर से भी 8 सेमी ऊपर 43.25 मीटर पर चली गई। अथम लगोला के सबनीमा के पास गांव NH 31 के ऊपर बह रही है। हालांकि अभी यातायात बाधित नहीं हुआ है। राजधानी में पटना सुरक्षा बांध और गंगा से जुड़े नालों के गेट पर दबाव बढ़ गया है। LCT घाट, राजेंद्र घाट सहित कई घाटों पर सड़क के करीब पानी आने से प्रशासन सतर्क है। LCT घाट के पास गंगा अपार्टमेंट के नाले के जरिए जमा हुए पानी को दिन भर निकाला जाता रहा। दीघा लॉक से भी 13 मोटर के जरिए पानी निकाला जा रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर शुक्रवार अपराह 3 बजे 50.25 मीटर हो गया था। यहाँ उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर है। दीघा में जलस्तर 51.62 मीटर था। हालांकि शुक्रवार को इलाहाबाद के साथ बनारस में भी गंगा नदी उतरने लगी है। इलाहाबाद में तो लाल निशान से नीचे आ गई है, लेकिन इसका प्रभाव बिहार में दिखने में अभी वक्त लगेगा। वहीं पुनपुर और सोन का पानी भी कई गाँवों में प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सड़क मार्ग से आरा होते हुए सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और सोन, गंडक और गंगा के जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग को मौसम विभाग जारी अलर्ट वाले जिलों के DM के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गंगा नदी के बढ़ने का सिलसिला तो जारी है ही, दूसरी प्रमुख नदियां भी एक बार फिर उफनाने लगी हैं तथा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। लिहाजा आधा बिहार में जल प्रलय के हालात हैं। उधर मौसम विभाग ने 1 दर्जन जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में उन जिलों के कई इलाकों में डर का माहौल बन गया है। वहीं सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की नदियां पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में बारिश नहीं थमी तो इनका जलस्तर और बढ़ सकता है तथा हालात और बिगड़ जाएंगे। शुक्रवार को भी राज्य की 11 नदियां लाल निशान से ऊपर हैं। गंगा नदी ने तो हाथीदह में जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया HFL बना दिया है। गंगा में उफान के कारण आरा बक्सर NH 84 पर कई जगहों पर पानी चढ़ गया है। भागलपुर में NH 80 पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। भागलपुर और कहलगांव के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज और IIIT पहले ही बंद हो चुके हैं। वैशाली के अलावा मुंगेर, खगड़िया और कटिहार में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर के निचले इलाकों में गंगा का पानी पूरी तरह से फैल चुका है। जिले के मोहिउद्दीन नगर पतसिया PWD सड़क के कुरसाहा पुल पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। गंगा शुक्रवार को भी बनारस से फरक्का तक लाल निशान से काफी ऊपर बह रही है। पटना के हाथीदह में गंगा नदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 43.21 मीटर का नया HFL बना दिया। पुराना HFL 43.17 मीटर का था। बक्सर में 9 सेमी बढ़कर गंगा लाल निशान से 83 सेमी ऊपर है। दीघा घाट में गंगा 24 घंटे में 9 सेमी बढ़कर लाल निशान से 116 सेमी ऊपर चली गई है। गांधी घाट में 13 सेमी बढ़कर यह नदी लाल निशान से 163 सेमी ऊपर है। मुंगेर में 42, भागलपुर में 73 और कहलगांव में खतरे के निशान से 109 सेमी ऊपर है। फरक्का में गंगा 13 सेमी बढ़ी और वहां लाल निशान से 113 सेमी ऊपर है। आसपास की नदियों में बावजूद अभी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1.68 मीटर ऊपर है। सोन अभी मनेर में 1.16 मीटर ऊपर है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।